हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। इससे पहले हम कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर चुके थे, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन कर चुके थे। कार्बन की प्रॉपर्टी में कार्बन की जो वैलेंसी थी वो कर चुके थे, एग्जाम्पल कर चुके थे। आज हमारा नया टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें हम जो कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टी, इट मीन्स जो कार्बन जो रिएक्शन शो करेगा अदर एटम्स के साथ, हम उसकी स्टडी करेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबशन। कंबशन का जो हिंदी वर्ड है वो होता है दहन, इट मीन्स जलना। वो हम सबको पता है कि नॉर्मल अगर कोई चीज़ है जो बर्न होगी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही बर्न होगी। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होगी तो वो कार्बन की कोई प्रोडक्ट होगा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कार्बन अगर बर्न होगा तो डेफिनेटली CO2 तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, प्लस हीट भी प्रोड्यूस होगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। ये तो हमें नॉर्मल पता है कि अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो CO2 प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वाटर वो लाइट प्रोड्यूस होगी। प्लस यहाँ पर अगर कार्बन मीथेन फॉर्म में है या इथेन फॉर्म में है, एथेनॉल फॉर्म में है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन किसके साथ बाइंड होगा? ऑक्सीजन के साथ। तो वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा? वाटर में। इट मीन्स जब मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो CO2 वाटर प्लस हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं एथेनॉल। एथेनॉल अगर बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो CO2 वाटर हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ चुके हैं, आप मेटल एंड नॉन मेटल या प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिलीज होना, हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन के एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे एथेनॉल है। एथेनॉल की रिएक्शन अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हम अब यहाँ पर एथेनॉल है, अगर ऑक्सीडेशन का मीन्स है ऑक्सीजन का ऐड होना तो डेफिनेटली इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। और अगर यहीं पर हम एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बना देंगे तो ये यही एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉइक में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉइक एसिड में। इट मीन्स क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, और वही एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉइक एसिड में। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का आप फर्स्ट वर्ड पिक कीजिए। फर्स्ट वर्ड से आपको पता चल रहा है एडिशन मीन्स ऐड, इट मीन्स कुछ जुड़ रहा है और कुछ जुड़ेगा तो डेफिनेटली हम भी रिएक्शन में शो करेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको अगर हम निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, कैटलिस्ट वो होता है जो कि रिएक्शन को मोटिवेट करता है, इट मीन्स उत्प्रेरक होता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बस वो रिएक्शन में तड़का लगा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड होता सिंगल बॉन्ड होता, अनसैचुरेटेड है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब अगर इसको हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका सिंगल बॉन्ड अगर यहाँ से हटाएंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन ऐड ही करवाना पड़ेगा हमें। तो यही हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और यही अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। तो यही किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहलाती है। वही प्रोसेस है जिससे आप वनस्पति घी या वेजिटेटिव ऑयल बनाते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीन्स होता है कि कोई एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है। इसी को तो बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट। आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि हाँ हमारे पास उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, इट मीन्स हमारे पास उस चीज़ का कोई अदर ऑप्शन है। इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में? जब मीथेन क्लोरीन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो मीथेन के साथ एक हाइड्रोजन हट जाएगा। आपको मैंने हैलोजन में भी पढ़ा है कि क्लोरीन और ब्रोमीन हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट है, इट मीन्स वो हाइड्रोजन को हटाकर खुद ऐड हो सकते हैं। तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा और HCl अलग से बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो गई, कंबशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, एडिशन हो गई और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इथेनॉल, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में इथेनॉल अलग से दिया हुआ है कि इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या है। इथेनॉल नॉर्मल लैंग्वेज में भी आपने बहुत सुना होगा कि इथेनॉल वही है जो इथाइल अल्कोहल या फिर जैसे अल्कोहल कहते हैं। कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, बेस्ट सॉल्वेंट है अल्कोहल। इसीलिए आप किसी भी मेडिसिन में, किसी भी सिरप में सबसे पहले आप अल्कोहल ही यूज़ करते हैं। और इसीलिए इजीली सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि जैसे ही वाटर के साथ होगा तो OH का जो पार्टिकल होता है ना वो H के साथ बॉन्ड बनाकर
वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। न्यूट्रल है नेचर में, इट मीन्स ना तो एसिडिक है ना ही वो अल्कलाइन है, वो न्यूट्रल है। लिटमस पेपर के साथ कोई भी टेस्ट शो नहीं करेगा। इसी इथेनॉल के रिएक्शंस दे रखे हैं कि जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा इथेनॉल, तो सोडियम के साथ रिएक्शन, ये इथेनॉल है, ये सोडियम है। जब सोडियम और इथेनॉल की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि CH3CH2OH है। अब अगर यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को हटा दूँ और हाइड्रोजन की जगह सोडियम लगा दूँ तो ये क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड। ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा है तो डेफिनेटली भैया वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ H2 के पार्टिकल सेपरेट हो गए। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट होना। अब यहाँ पर CH3CH2OH है। अब ऑब्वियसली हम इस पार्टिकल को हटाएंगे डिहाइड्रेशन में, तो ये इथेनॉल है। जब इसका ये हटाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथीन में। और यहाँ से जो OH है वो हट गया किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में। तो यहाँ से इथेनॉल में से आपने ये हटा दिया। जब ये आपका हट जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वाटर तो आप सेपरेट करके दिखाएंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मीन्स ही होता है कि वाटर को सेपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एथीन। ये किसकी प्रॉपर्टी है, इथेनॉल की। ओके तो इस पूरे टॉपिक में हमने इथेनॉल प्लस कार्बन कंपाउंड एंड इट्स चैप्टर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम से है और उसे प्रॉब्लम हो कि मैम आप इंग्लिश में करवा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैम आपको वो वर्ड एज इट इज़ हिंदी में भी बता देगी। वैसे लैंग्वेज मेरी हिंदी और इंग्लिश बोथ है, तो आई होप आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को नीड हो कि मैम हमें नोट्स भी प्रोवाइड करवाइए इस टॉपिक के, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट, इन्हीं टॉपिक का स्क्रीनशॉट इस वीडियो के बाद आपको सेंड कर दूँगी। और जब भी आप कभी भी फ्री बैठे हो, मतलब आपको ऐसे नहीं कि हाँ भाई बहुत बड़ा बर्डन लेना है कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, आप जब भी कभी फ्री बैठो डाउनलोड कर लो वीडियो, या फिर कभी बस देख लो कि हाँ रिएक्शन क्या चल रही है, टॉपिक क्या चल रहा है। क्योंकि मैं डेली एक शॉर्ट टॉपिक ही ले रही हूँ, 7 या 8 मिनट का, 10 मिनट का, बस इससे में रिवीजन भी हो जाता है कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं ये कंप्लीट आपको टॉपिक मिल जाएगा यहाँ, और एक इथेनॉल की प्रॉपर्टी यहाँ पर, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके ख्याल रखिए अपना, ठीक है।